डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं एलिगेंट माइंड्स में। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है वो देखे थे, और वो फॉर्मूला कैसे आया है वो भी समझे थे। तो सबसे पहले अभी हम ये शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला अभी तक हम लोग देख चुके हैं और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि हम लोग बार बार उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला जो अभी तक हम लोग देखे हैं वो सबसे पहला में देखे थे हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी। तो वो था हमारा ए एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, एक ये देखे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे, ये nth टर्म फाइंड करने का है फॉर्मूला, और समझे हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, फिर हम लास्ट लेक्चर में देखे थे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये nth टर्म फाइंड करने का था, ये सम फाइंड करने का है। ये क्या देखे थे हम लोग, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये देखे थे। अगर हमको सम फाइंड करना होगा तो हम लोग ये यूज कर लेंगे। अच्छा, अभी तक हम लोग ये दो चीज देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक और फार्मूला है जो कि वाइडली यूज किया जाता है। उस फार्मूला को भी हम लोग अभी देख लेते हैं, वो तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला जो है इसी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी से ही ड्राइव हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है वो देखते हैं अभी हम लोग। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का है। इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो ये n बाई टू को हम वैसा ही रहने दिए, और इस 2a को a प्लस ए लिख दिए हम। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, प्लस और बाकी सब कुछ वैसा ही रखे हम लोग। ठीक है, देखते हैं इससे क्या मिलता है। इससे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा हमको जो कि यूज होगा। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी ही है, यहीं से इसको हम लिख रहे हैं ये। ठीक है, अब अगर आगे हम चलें इसमें तो देखते हैं क्या मिलता है। ये तो ऐसा ही रहेगा, ए को हम वैसे रख दिए, और ए प्लस एन माइनस वन डी, ये क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला था ना। और अगर कोई फिनाइट एपी है जिसका कि एन जिसका nth टर्म जो है उसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो इसके बदले में जो कि nth टर्म का ये फॉर्मूला है, देखिए आप यहाँ पे nth टर्म का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, यहाँ पर भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो इसको हम ए एन बोल सकते हैं, nth टर्म बोल सकते हैं। और अगर कोई फिनाइट एपी है तो उसका nth टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म अगर होगा तो उसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ए एन को हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमको एक फॉर्मूला ये भी मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल हमको फॉर्मूला जो मिला है अभी तक, मतलब कितना, 3 फॉर्मूला है जो कि हम लोग वाइडली यूज करेंगे। कौन कौन सा है, एक तो ये सबसे फर्स्ट वाला है, ये तो सबसे शुरू में ही पढ़े थे हम। फिर ये लास्ट लेक्चर में ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी देखे, और इसी से हम एक ये भी निकाले हैं जहाँ पर कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी जो है वो n बाई टू ए प्लस एल है। और ये एल क्या है, एल जो है एपी का लास्ट टर्म है। ठीक है, जैसे यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इन सभी फार्मूला का यूज हो रहा है। इसका तो देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इस फार्मूला से रिलेटेड और इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट में जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वो कुछ इस प्रकार से है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी दिस, मतलब ये एपी एक दिया हुआ है और इसका आपको 22 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। 22, इसका 22nd टर्म क्या होगा ये फाइंड नहीं करना है।
अगर हमको 22 मतलब इसका 22वां 22 प्लेस पे कौन सा टर्म आएगा, अगर वो हमको फाइंड करना रहता तो A22 वाला फॉर्मूला हम यूज करते और ये A प्लस जो पढ़े थे n-1 इंटू डी होता। लेकिन हमसे यहाँ पे सम पूछ रहा है ना, मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछना चाह रहा है कि अगर ये AP है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 8 प्लस 3 प्लस -2 प्लस कहाँ तक, ऐसा अप टू 22 टर्म्स तक, अप टू 22 टर्म्स तक का हमको सम फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो लास्ट लेक्चर में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP पढ़े थे वो यूज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम लोग जो पढ़े हैं उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म आपका गिवन है क्या है, 8 है, इस AP का फर्स्ट टर्म 8 है। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस निकालने में, 3 - 8 कर देंगे हम लोग, A2 - A1, और ये हमारा निकल के कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, ये -5 निकल के आ रहा है। और n क्या है यहाँ पे, n हमको कितना टर्म तक का सम चाहिए, 22 टर्म तक का सम चाहिए, तो n इक्वल टू 22 है। अब इसको हम इसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP वाला फॉर्मूला यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या पढ़े हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल टू क्या पढ़े हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यही पढ़े हैं ना, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है और हमको ये फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ दिस AP फाइंड करना है। तो कर लेते हैं भाई, ये तो बहुत ही आसान है, हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो S इक्वल टू n का वैल्यू क्या है, 22 है, तो 22 यहाँ पे रखेंगे हम लोग, और 22 रखने के बाद n का वैल्यू यहाँ पर भी 22 आएगा। फॉर्मूला आप देखिए 22/2, और यहाँ पे क्या आएगा 2a का वैल्यू क्या है, 8 इंटू 2 16 आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखना है, प्लस n कितना है 22 है, तो 22 - 1 20, एक बार लिख देते हैं हम 22 - 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -5 है, तो यहाँ पे -5। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब यही हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये 11 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा, ये 16 तो रहेगा ही, प्लस 11 इंटू -5, क्योंकि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा आ रहा है ये। अब 11 ये आ गया, और फिर ये 16, और ये कितना आ रहा है, -55 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग, 11 हो जाएगा ये, और इसमें जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 आ गया यहाँ पे, और 4 में 1, या तो ये 3 आ गया, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 4 to 9 नेगेटिव साइन के साथ जो इसका सम आ रहा है इस AP का 22 टर्म्स तक का सम, वो -4 to 9 आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम देखें कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये 22 - 1 21 होगा, तो इसको 21 लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऐसा ही रहेगा, मतलब ये जो हमारा सम निकल के आया था, ये 11th टर्म तक का सम निकल के आ गया था। ठीक है, तो कोई 12 टर्म तक का सम निकल के आ गया था,
इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। इस एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ आपसे ऐसा पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है। और इसी का दूसरा पार्ट में बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये फर्स्ट वाला आप सॉल्व करिएगा, हम ये सेकंड वाला सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोगों को सम फाइंड करना है फॉर द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, पहले तो ये समझना होगा हमको। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोला जा सकता है? पॉजिटिव इंटीजर देखिए, जैसे हम लोग 1 2 ये सभी पॉजिटिव है और इंटीजर्स भी है, ये आप जानते होंगे। ऐसे नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम चाहिए, यही हमारा प्रॉब्लम है। मतलब कि हमको सम कहाँ से कहाँ तक चाहिए, पहले वो एपी देख लेते हैं कि एपी वो फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए हमको क्या चाहिए, 1, ये फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, ऐसे करके है। और ये अप टू कितना तक जाना है हमको, अप टू n तक जाना है, ठीक है। n तक हमको चाहिए, हमको पॉजिटिव इंटीजर का सम चाहिए, हमको इसका वैल्यू चाहिए कि ये क्या होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं ये एपी में है कि नहीं। एपी में है ये, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस इसका 2 - 1, सेकेंड टर्म -1 हम कर दिए, तो ये हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू n ही है, क्योंकि हमको अप टू n टर्म तक चाहिए ना, तो n का वैल्यू n ही है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम वो फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसका यूज करेंगे, और ये इसका हम फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर तक का सम हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही था ना, यही फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो सभी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपने आप आंसर ये आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म चाहिए, n का वैल्यू तो n ही रहेगा, और बाकी जो जिसका वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, उसको वैसा ही रहने दिए हम। n का वैल्यू n ही रहेगा, क्योंकि n टर्म तक का हमको सम चाहिए। और d का वैल्यू कितना है, 1 है, तो d के प्लेस पे 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं रख रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई जब होगा तो उससे उसका वैल्यू चेंज होगा नहीं। n/2 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 - 1 प्लस n आ रहा है, यही आ रहा है ना। फिर से इसको अगर रीअरेंज करें हम तो n/2 इधर आ जाएगा, और ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, ये 2 - 1 1 आ रहा है, 1 प्लस n, तो इसको हम n+1 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, ये फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का जो सम आ रहा है, n पॉजिटिव इंटीजर का, वो हमारे पास आया n/2 इंटू n+1। और ये जनरलाइज फॉर्मूला है। अगर इसमें आप n के प्लेस पे अगर कोई दूसरा वैल्यू रख दें तो आपको
मान लेते हैं n के प्लेस पे आप n के प्लेस पे आप 50 रख देते हैं, तो आपको फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर का यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप n के प्लेस पे 100 रख दें तो आपको फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम मिल जाएगा। अगर n के प्लेस पे आप 1000 रख दें तो आपको फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम चाहिए, तो आप चाहें तो यहाँ से भी n का वैल्यू 1000 रख देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन आप पहले इसको इस प्रकार से फाइंड करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। क्या है प्रॉब्लम? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम, ये उसी से कुछ मिलता जुलता है। उसमें भी हमारा सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स निकल के आया था n के टर्म्स में, और यहाँ पर भी n के टर्म में आपको एक रिलेशन दिया गया हुआ है। क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। ये nth टर्म आपको दिया हुआ है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स बोला गया है, एपी नहीं बोला गया है, ये नोट करना है। ठीक है, लेकिन जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसका nth टर्म फाइंड, nth टर्म का जो ये है, मतलब nth टर्म जो है उसका वो है 3 + 2n। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म की लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, पहले ये देखना होगा हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ नंबर देख लेते हैं। हमारा लिस्ट ऑफ नंबर का nth टर्म ये दिया हुआ है, तो फॉर n = 1, और n = 1 देखते हैं क्या आता है इसका वैल्यू। a1 मतलब क्या आता है देख लेते हैं हम लोग। a1 n के प्लेस पे 1 रख देंगे तो 3 + 2 × 1, ये प्रॉब्लम बढ़िया है। तो ये कितना आ रहा है हमारा निकल के? ये आ रहा है 3 + 2 5 आ रहा है। ठीक है, ये 3 + 2 5 आ रहा है। हमारा मतलब फर्स्ट टर्म जो निकला है ये लिस्ट ऑफ नंबर का वो 5 निकला है। और उसी तरह अगर हमको सेकेंड टर्म निकालना हो इस लिस्ट ऑफ नंबर का, तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे 2 रख देंगे। तो आप रख दीजिए यहाँ से, ये 3 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 2 × 2 हो जाएगा सेकेंड टर्म इसका, 2 × 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है इसका वैल्यू, सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, 7 आ रहा है ना। उसी तरह अगर आप थर्ड टर्म भी निकालना चाहें तो आप निकाल लेते हैं पहले, ताकि हमको पता चल जाए कि ये जो है वो एपी में है कि नहीं है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए 3 प्लस क्या करेंगे हम, 2n है ना, तो 2 × 3 करेंगे। तो ये 2 × 3 करेंगे, ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा 9 आ रहा है, थर्ड टर्म 9 आ रहा है। मतलब जो टर्म है वो किस प्रकार से आ रहा है, पहले 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, इस प्रकार से आ रहा है। क्या यह टर्म एपी में है, ये हमको चेक करना है। सबसे पहले तो एपी में होगा, फिर हम अगर एपी में होगा तो हम इसमें सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे निकल जाएगा। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है, ये एन टर्म का रिलेशन दिया हुआ है ना, आप इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे इसका के, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें, फॉर n = k ले लिए हम कोई, तो ए के क्या आ जाएगा मेरा, ए के क्या आ जाएगा, ए के आ जाएगा मेरा 3 + 2k, ये आएगा। और अगर हम k के प्लेस पे फॉर n = k + 1 अगर ये फाइंड करें हम, तो क्या मिलता है देख लेते हैं हम। k + 1 क्या मिलता है, 3 + 2 × n के प्लेस पे k + 1 रहेगा, तो इसको k + 1 कर दिए हम। ये मेरा कितना निकल के आ रहा है, 3 आ रहा है, प्लस
2k और ये आ रहा है 2। ठीक है, मतलब ये आ रहा है मेरे पास 5 + 2k, ये आया। और हम लोग किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर का वो एपी में है या नहीं है, उसके लिए हम लोग बार बार यही चेक करते थे। हम लोग ये चेक करते थे ना, ak+1 - ak, यही चेक करते थे। अगर ये कोई फिक्स्ड नंबर देता था हमको, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं, हाँ फिक्स्ड नंबर अगर कोई देता था तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं इसको, या यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो इसका जो कॉमन डिफरेंस है ak+1 - ak जो आ रहा है, वो एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है। यहाँ से भी कर सकते थे, जैसा कि हम लोग बहुत बार प्रॉब्लम में सॉल्व करने टाइम किए थे, लेकिन हम यहाँ से भी एक जनरलाइज फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास a n का वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर n = k+1 और k को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं। तो ak+1 कितना आया है मेरे पास, 5 + 2k, यही आया है 5 + 2k। और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, ak को। ak कितना आया है, ak आया है 3 + 2k, तो 3 + 2k। ये कर देखते हैं ये क्या फिक्स्ड नंबर आता है या नहीं आता है। तो 5 इधर आ जाएगा, +2k यहाँ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरा, -3 - 2k। देखिए यहाँ से भी आपको एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है। आप इसका हर एक टर्म यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं आगे जा करके, या फिर यहाँ से डायरेक्ट आप कर दीजिए। ये ज़्यादा मैच्योर वाला तरीका है, कि इससे पता चलता है कि आप चीज़ को समझ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे +2k -2k कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपको 2 मिलेगा। ये एक फिक्स्ड नंबर है, इसका मतलब है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है ना, वो एपी में है। अब एपी में है तब हम एपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और एपी हमको क्या चाहिए, सम ऑफ 24 टर्म्स चाहिए। तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी = ये जो फॉर्मूला जानते हैं n/2, इसको बार बार लिख रहे हैं हम, याद भी हो जाएगा ये, 2a + n-1 × d, यही सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम अब इस एपी का, अब ये लिस्ट ऑफ नंबर तो रहा नहीं, अब तो ये एपी प्रूव हो चुका है। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि हम n के प्लेस पे क्या ले लेंगे, n के प्लेस पे हम ले लेंगे, इसको इधर कर लें, क्या कर सकते हैं, लेकिन इधर वाला हट जाएगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। तो n के प्लेस पे हम 24 रख लेते हैं। तो S24 = क्या आ रहा है, देख लेते हैं हम। S24 = क्या आया, 24/2। ये 24/2 आएगा, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, आ गया है 24 आ गया है। और अंदर में क्या मिलेगा हमको, 2a, a का क्या वैल्यू है यहाँ पे, 5 है इस एपी का। आप चाहें तो a1 जो है वही तो a है ना, आप इस तरह से भी a फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो a के प्लेस पे a का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, 5 आ रहा है। तो 5 × 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखेंगे हम लोग। और कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, 24th टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो n का वैल्यू 24 है, 24 - 1 23 होगा। और d कौन सा होगा, d तो यही होगा ना, इसी को तो हम लोग d बोलते हैं। तो d तो यही होगा, या फिर आप यहाँ से ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 7 - 5 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आया है, तो × 2। ठीक है, इसको आगे अगर सॉल्व करें, ये तो 12 मिलेगा, और ये अंदर में क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 10 + 46। कहीं पे हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो उसको आपको देखना है। ठीक है, ये 12 इधर रहेगा ही, और ये 12 × 56 आएगा। ये इसका क्या वैल्यू आता है, ये आएगा आपका 72 इधर आ गया, और 60, मतलब 672 आएगा, 672 आ रहा है। इसका मतलब सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स
जिसका कि nth टर्म ये दिया हुआ है 672 आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम अच्छा था, इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में और भी दूसरा तीसरा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन कर सकते हैं, ताकि हम और भी टाइम निकाल सकें आपके लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।